हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और आज का पार्ट होगा 11 और आज की टॉपिक होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको हम एमओटी के नाम से जानते हैं। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को सबसे पहले ये हुंड एंड मुल्किन ने 1932 में इसको डेवलप किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को बताया था। इन्होंने अपनी थियरी एमओटी थियरी क्यों दिया? इन्होंने जो अभी आप बीबीटी पढ़े थे बैलेंस बॉन्ड थियरी, तो इन्हीं के अगेंस्ट दिया था, क्योंकि बीबीटी में बैलेंस बॉन्ड थियरी में हर बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए यहाँ पे एमओटी थियरी लाई गई। तो एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी में बताया गया था कि एटम, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को हम यहाँ पे हम एओ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बताया गया कि वन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड अनदर वन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे तो वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करते हैं तो वन मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। जो एमओटी ये किसके अकॉर्डिंग था? ये बैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग था। लेकिन जैसे एमओटी आई तो एमओटी ने बताया कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे ये वन एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या वन एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ये इन्होंने बताया था एमओटी में। कौन कौन? होन्स एंड मुल्किन ने 1932 में ये बताया गया था। तो इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं एमओटी के, और फीचर्स एक एक हम डिस्क्राइब करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट फीचर में देख लेंगे, द इलेक्ट्रॉन इज एन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, अगर एटम का इलेक्ट्रॉन देखा जाए, ये मान लीजिए एटम है, तो ये एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एटम में होते कहाँ हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। तो इसमें एक एटम में वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। आपको पता है, अगर कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है 8 है, तो 1s2 2s2 2p क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, यानी कि 2 and 6 ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉन है वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल में है, यानी कि एस ऑर्बिटल में है, 1s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह से किसी एटम का इलेक्ट्रॉन अपने वेरियस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करता है, वैसे ही किसी भी, यहाँ पर लिखा गया, किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपने वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करता है। यानी कि ये पहला पॉइंट हो गया, बहुत ही इजी टॉपिक से ये। दूसरा फीचर ये है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि देखिएगा, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तब हमको बीबीटी से कोई मतलब नहीं है। बीबीटी का ही बताया गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने इसको फॉल्स कर दिया था। बैलेंस बॉन्ड थियरी को उन्होंने बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जब मिक्स होते हैं या ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये बैलेंस बॉन्ड थियरी ने बोला था, लेकिन एमओटी आए तो इसको क्या किया? बैलेंस बॉन्ड थियरी के ये थेसिस को काट दिया, इसके इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को काट दिया। और उन्होंने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी और सिमेट्रिकल क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बनाएंगे। इनकी दोनों की एनर्जी लेवल सेम हो और इनकी सिमेट्री क्या हो? प्रॉपर हो, तब जाके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। नेक्स्ट फीचर है थर्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म
इज इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिएगा, कहने का मतलब है अभी हम बताया ही कि यहाँ पे देखिए 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही पॉइंट 3 यहाँ पे बोल रहा है। देखिएगा नेक्स्ट फीचर में, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। देखिए 1 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, और जब ये कंबाइन करेंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, देखिएगा अगर एमओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर 2 है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे तो कौन कौन सा, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहीं पर लिखा गया है कि 1 इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही मेन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंड दूसरे वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो देखिएगा यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पाई से, याद रखिएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से, या हम पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे या हम पाई स्टार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से एंटी बॉन्डिंग को। तो जिस तरह से इसमें बताया गया है कि BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको सिग्मा से और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है हमारा ये पाई है, ये पाई, और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। यानी कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये दोनों मिलके जब आपस में ओवरलैप करेंगे यानी कि मिक्स होंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे और बनाएंगे क्या, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि ये 5th नंबर के फीचर में बताया गया है। एमओटी के नेक्स्ट फीचर में हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम मॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये पढ़े थे। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड तो हम पढ़ लिए थे, लेकिन ये कहाँ से आया था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से ही आया था। अगर 1 है तो किसी एटम किसी मॉलिक्यूल के बीच में उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो इसको हम इससे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा तो हम इसे 2 डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो हम इसको 3 या ट्रिपल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिएगा ये नेक्स्ट में है, ये यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मतलब 2 एटम के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उसी को हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये बॉन्डिंग है, बी मतलब बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये देख लीजिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग माइनस ए मतलब एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी निकालना होगा तो हमको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। देखिए बी मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा जिसको NB से रिप्रेजेंट किए हैं, और Na को मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसको Na से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा कट हो गया तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है NB मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Na मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्योंकि MOT में हम बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 होगा तो डबल बॉन्ड, 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, या कह सकते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा मतलब 7 नंबर का जो पॉइंट होगा उसमें हम ये बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है,
देखिए यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि ये बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, कि ये बॉन्ड ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बताया जाएगा कि ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल होती क्या है। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग जो होती है हैविंग हायर एनर्जी, ये हायर एनर्जी की होती है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा जो फर्स्ट पेज था इसको हमने अभी आपको डिस्कस किया। ये फर्स्ट पेज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप इसको पढ़ लेंगे, यहाँ तक है। देखिए ये फर्स्ट पेज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके नेक्स्ट पेज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप इसको पॉज करके और अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिएगा ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं जिस तरह से हम अहबाउ प्रिंसिपल में और हम हुन्स रूल में हम जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते थे, वैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। बस इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। तो देखिएगा ये पहला, ये एक ट्रिक ही समझ लीजिएगा, ये आपके लिए एक ट्रिक है। अभी इसका हम यूज़ करेंगे, आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, ये आसानी से आपको उससे पता चल जाएगा। देखिए फॉर लाइटर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होते हैं, तो उसमें देखिएगा सबसे पहले सिग्मा है, यानी कि बॉन्डिंग स्टार वाला जितना भी है वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। जो भी बिना स्टार का है वो क्या होगा, बॉन्डिंग, और जो स्टार वाला होगा वो एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा 1s में और सिग्मा स्टार 2s में। अगर इसका बॉन्डिंग भरेगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग भरेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल सबसे कम है। उसके बाद एनर्जी हायर लेवल में जाएगी, पहले सिग्मा 2s में जाएगा, तो जैसे सिग्मा 2s में जाता है तो हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s में भेजते हैं। उसके बाद देखिएगा हम सिग्मा 2pz में जाता है, पी में जाएगा तो 2pz माना जाता है। और उसके बाद से देखिएगा पाई 2px और इक्वल टू पाई 2py, यानी इन दोनों के ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल क्या होती है, सेम होती है। देखिए 2px यहाँ पे है और यहाँ पे 2py है। पाई मतलब यहाँ पे दिया है कि p ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और p ऑर्बिटल में आप पढ़ें क्या पढ़ें उसको, उसका नाम है परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग पढ़े हैं। तो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो केवल p ऑर्बिटल ही देते हैं। ओवरलैपिंग आपने पढ़ लिया है, तो ये पाई है और ये पाई है, दोनों की px और py की एनर्जी लेवल क्या है, 2px और 2py की एनर्जी लेवल सेम है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल लिखा गया है। देखिएगा यहाँ से ये सब के सब क्या है, बॉन्डिंग है। यहाँ से सब यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, यानी कि ये बॉन्डिंग हुआ। जब ये बॉन्डिंग है तो इनका हम एंटी बॉन्डिंग भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा के इसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक स्टार लगा के लिख दिया गया, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि कोई हैवियर मॉलिक्यूल हो, अगर हैवियर मॉलिक्यूल होता है तो उसके लिए वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस देन 14 होंगे, यानी कि 14 से कम होंगे। तो वहाँ पे 14 से कम होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाते, ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग, इसमें चेंजिंग है। पहले सिग्मा यस बॉन्डिंग में जाएगा, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2s के बॉन्डिंग में, फिर 2s के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर सिग्मा 2pz जाएगा, और फिर से ये पाई 2px और इक्वल टू पाई 2py में जाएगा, जो जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक बॉन्डिंग की केवल बात किया है। अब एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बॉन्डिंग की बात किए थे, जब एंटी बॉन्डिंग की स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से हम स्टार लगाना स्टार्ट, मतलब एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए सिग्मा 2pz है तो हम क्या लिखे हैं, सिग्मा स्टार 2pz लिखे हैं। पाई 2px है तो इसको लिखा है पाई स्टार 2px, इसको हमने ऐसे लिख दिया है स्टार लगा के। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सिग्मा 2pz है, हम इसको छोड़ देंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे। हम सबसे पहले इसको हम राइट करते हैं। देखिए पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py,
और उसके बाद हम इसको लिखेंगे पाई स्टार 2p(z). तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिलअप किया जाता है।